नमस्कार दोस्तों, अनमोल ज़िंदगी में आप सबका स्वागत है। नवरात्रों में कन्या पूजन विधि। हिंदू धर्म में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने का अवसर माना गया है। इसलिए 9 दिनों तक हमें सभी भक्तजनों को देवी की आराधना के साथ साथ उपवास भी रखते हैं। इस दौरान नवरात्रि व्रत का पारण हमेशा अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन के साथ किया जाता है, परंतु इस वर्ष अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर सभी भक्तजनों में असमंजस बना हुआ है। ऐसे में हमें कब अष्टमी करनी चाहिए और कब नवमी करनी चाहिए। इस बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 4 अप्रैल 2025 को रात 8:12 पर होगी और इसी तिथि का समापन 5 अप्रैल 2025 को रात 7:26 पर है। उदय तिथि के मुताबिक अष्टमी 5 अप्रैल 2025 को शनिवार के दिन मनाई जाएगी। ऐसे में अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करने वाले लोग इस दिन कन्या पूजन कर सकते हैं, उन्हें भोजन करा सकते हैं। और नवमी इस साल 5 अप्रैल को नवमी तिथि रात 7:26 पर शुरू हो रही है और इसका समापन 6 अप्रैल 2025 को रात 7:22 पर है। ऐसे में हम 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी मनाई जाएगी। हम इस दिन कन्याओं के पूजन के साथ साथ अपने व्रत का भी पारण कर सकते हैं। अष्टमी वाले दिन सुबह 4:35 से 5:21 तक और संध्या के समय 4:58 से 6:07 तक और नवमी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:34 से 5:20 तक रहेगा और संध्या में 4:57 से 6:05 तक रहेगा। चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन सामग्री। कन्याओं के पैर धोने के लिए एक साफ थाली, जल, साफ कपड़ा और तौलिया या आलता, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत और बिठाने के लिए हमें आसन, पूजा की थाली, घी का दीपक, फूल और फूलों की माला, लाल चुनरी। भोजन में हमें खीर, पूरी, हलवा और चने का प्रसाद और उपहार में हमें कोई भी वस्तु देनी चाहिए। हिंदू धर्म में कन्या पूजन का बहुत अधिक महत्व माना गया है। नवरात्रों में ही नहीं, किसी भी शुभ और मांगलिक काम के दौरान कन्याओं का पूजन किया जाता है, जो हम सब के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। कन्या पूजन करने से सुख समृद्धि के साथ साथ धन ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कुंडली में घरों की स्थिति मजबूत होने के साथ काम में आने वाली हर समस्याओं का समाधान हो जाता है। हिंदू धर्म में कन्या पूजन को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। एक बार इंद्र देव ने ब्रह्मा जी के कहने पर कन्या पूजन किया था। तभी इंद्र देवता माँ भगवती को प्रसन्न करना चाहते थे। अपनी इच्छा को लेकर वो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो उन्होंने माता दुर्गा को खुश करने के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी माता को प्रसन्न करने के लिए आपको कन्याओं का पूजन करना होगा। इसके बाद इंद्र देव ने पूरी विधि विधान से कुंवारी कन्याओं का पूजन किया और उन्हें भोजन कराया। इसी भाव को देखकर माँ भगवती प्रसन्न हो गई, उन्होंने आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से नवरात्रों में या हर मांगलिक कार्यों में कन्या पूजन की परंपरा शुरू हो गई। नवरात्रों में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, इसलिए पूजन के समय हमें 9 कन्याओं को ही बुलाना चाहिए। सभी कन्याओं को नव दुर्गा का रूप का प्रतीक मानकर उन्हें हमें बुलाना चाहिए। 9 कन्याओं के साथ साथ हमें एक बटुक भैरव या कि एक हनुमान जी को भी बुलाना चाहिए। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हमें कभी भी नवरात्रों में अपने घर की कन्याओं को उन सभी कन्याओं में शामिल नहीं करना चाहिए, ना ही उन सभी कन्याओं के साथ हमें अपने घर की कन्या को बिठाना चाहिए।
सबसे पहले सभी कन्याओं के हमें घर में बुलाकर उनके पैर धोने चाहिए, उन्हें चंदन का, कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए और उन्हें भोजन कराते समय हमें हलवा, छोले, पूरी सब कुछ दे और उन पर फूलों का छिड़काव करना चाहिए। हमें कभी भी नवरात्रों में कन्याओं को बिना दक्षिणा दिए हुए कभी भी विदा नहीं करना चाहिए। कन्याओं के पैर छूकर हमें उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। वैसे तो हम हर महीने की अष्टमी पर भी कन्या पूजन कर सकते हैं। जो नवरात्रों में 9 दिन तक कलश पर नारियल रखा था, उस नारियल को तोड़कर उन सभी बच्चों में प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए। उसके साथ साथ हमें एक एक केले भी अवश्य देने चाहिए और हमें सभी कन्याओं को माता का श्रृंगार भी अवश्य देना चाहिए। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को हमारी ये नवरात्रों की कन्या पूजन विधि कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और कन्या पूजन विधि को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय माता दी दोस्तों।